नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी कहानी दिल से में। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़की बचपन से ही कठिनाइयों और दर्द से जूझती है। हर कदम पर ताने, हर मोड़ पर चुनौती। लेकिन जब इंसान अपने हौसले और आस्था से लड़ता है, तब क्या होता है? चलिए जानते हैं अनीता और नेहा की कहानी, जिसने दर्द को शक्ति में बदल दिया। बचपन से ही अनिता की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता मजदूरी करके घर चलाते थे और माँ बीमार रहती थी। बाकी बच्चों की तरह खिलौनों और स्कूल की किताबों का सुख उसे कभी न मिला। जब बाकी बच्चे खेलते, वो माँ की दवा लाने या चूल्हा जलाने में लगी रहती। फिर भी अनिता के मन में पढ़ने की ललक थी। वो पड़ोसियों के बच्चों की पुरानी किताबें जुटाकर रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ती। अक्सर भूखी सो जाती, लेकिन उसके सपनों का पेट भरा रहता। एक दिन पढ़ लिखकर परिवार की हालत बदल दूंगी। लेकिन किस्मत ने उसे बार बार परखा। 12 साल की उम्र में ही पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी उस पर और उसकी मां पर आ गई। पढ़ाई छूट गई। अनिता दूसरों के घर बर्तन मांजने लगी ताकि मां की दवा चल सके। समय बीतता गया। शादी हुई तो लगा शायद अब जीवन बदल जाएगा। लेकिन पति बेरोजगार निकला, शराब में डूबा रहता। मारपीट उसकी रोज की किस्मत बन गई। फिर भी अनिता चुप रही। वो हर चोट सहकर सोचती, माँ ने सिखाया है, सहनशीलता भी ताकत होती है। कुछ सालों बाद माँ भी चली गई। अनिता अकेली पड़ गई, लेकिन टूटने के बजाय वो और मजबूत हो गई। उसने छोटी सी दुकान शुरू की। शुरू में लोग हंसे, ताने दिए, औरत क्या व्यापार करेगी। लेकिन वही दुकान धीरे धीरे उसकी उम्मीद बन गई। रातों की नींद, दिन का चैन, सब उसने अपने संघर्ष में बेच दिया। बारिश में भीगते हुए, धूप में झुलसते हुए वो दुकान संभालती रही। लेकिन किस्मत की चोटें खत्म कहाँ होती हैं। अचानक बीमारी ने उसे घेर लिया। पैसे डॉक्टरों को गए, दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर अब भी वही प्रार्थना, माँ, बचपन से लेकर आज तक अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मेरी मदद करो। लेकिन इस बार मां ने दर्शन नहीं दिए। सिर्फ भीतर से एक आवाज आई, तुम्हारी ताकत ही तुम्हारा सहारा है। अनिता ने बीमारी से लड़ाई लड़ी। पूरा जीवन दुखों, आंसुओं और संघर्षों में बीता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बड़ी दुकान तो नहीं बना पाई, ना ही कोई ऐश्वर्य मिला, पर उसने अपने गांव की कई लड़कियों को पढ़ाई के लिए किताबें बांटी। उन्हें सिखाया कि दुख सहकर भी इंसान दूसरों का जीवन रोशन कर सकता है। आखिर में जब अनिता ने अंतिम सांस ली, तो लोग कहते थे, ये औरत चाहे अपने हिस्से का सुख न पा सकी, लेकिन दूसरों की जिंदगी रोशन कर गई। उसकी पूरी जिंदगी दुख और कठिनाइयों में गुजरी, लेकिन उसने ये सिखा दिया कि सच्चा साहस ये नहीं कि इंसान जीत जाए, बल्कि ये कि वो अंतिम सांस तक हार न माने। अनीता के जाने के बाद गांव में सन्नाटा फैल गया। लोग कई दिनों तक उसकी बातें करते रहे। वो औरत जिसने कभी अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा, जिसने जिंदगी भर आंसू और दर्द का सामना किया, लेकिन किसी को कभी हार मानना नहीं सिखाया, वही अब गांव की याद बन चुकी थी। लेकिन अनीता की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके संघर्ष के बीज गांव की लड़कियों के दिलों में अंकुरित होने लगे। विरासत की शुरुआत। अनीता की छोटी दुकान भले ही अब उसके हाथों में न थी, लेकिन गांव की 3-4 लड़कियां, जिन्हें उसने किताबें दी थी, हर शाम वहीं बैठकर पढ़ने लगी। दुकान धीरे धीरे छोटी पाठशाला बन गई। लड़कियां कहती, दीदी चली गईं, लेकिन उनका सपना हमारे साथ है, हम उनकी तरह हार नहीं मानेंगे। गांव के बुजुर्ग भी अब मानने लगे थे कि अनीता केवल एक औरत नहीं थी, बल्कि एक उदाहरण थी। अनीता की अधूरी चिट्ठियां। उसके कमरे में एक पुरानी संदूक मिली। उसमें कपड़ों के साथ साथ कुछ अधूरी चिट्ठियां थीं। उनमें लिखा था, काश मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल भेज पाती। काश माँ थोड़ी और जी पाती तो देख लेती कि मैं अकेले होकर भी कितनी मजबूत बनी। काश मेरे पति समझ पाते कि साथ निभाना ही असली शक्ति है। इन चिट्ठियों ने पढ़ने वालों का दिल दहला दिया। सबको लगा जैसे अनीता अभी भी हर किसी को अपनी कहानी सुना रही हो। संघर्ष की प्रेरणा। वक्त के साथ साथ गांव की लड़कियां आगे बढ़ीं। एक ने नर्सिंग पढ़ी, दूसरी ने अध्यापिका बनने का सपना पूरा किया। जब भी वो मुश्किल में फंसतीं तो याद करती,
अनीता दीदी ने कितना दर्द सहा, फिर भी हार नहीं मानी। हम तो उनके आशीर्वाद से पढ़ रही हैं, हमें तो और भी मजबूत बनना है। समाज की सोच में बदलाव। धीरे धीरे गांव वालों की सोच बदलने लगी। पहले जो कहते थे लड़कियां क्या कर लेंगी, अब वो कहते थे कि अगर अनीता जीती रहती तो गांव की तस्वीर बदल देती। उसकी चुपचाप की गई मेहनत ने लोगों के दिलों में ये बात बैठा दी कि औरत का संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। उसका हर आंसू, हर त्याग समाज को एक नया रास्ता दिखा सकता है। आखिरी असर। सालों बाद जब गांव में एक बड़ा स्कूल बना तो वहां की पहली कक्षा का नाम रखा गया अनीता दीदी कक्षा, और स्कूल के बाहर एक पंक्ति लिखी गई, उसने अपने हिस्से का सुख खो दिया लेकिन हमारी पीढ़ी को सपने दे गई। अनीता का जीवन भले ही दर्द और कठिनाइयों में बीता, लेकिन उसकी आत्मा मानो अब भी हर उस लड़की के कदमों में ताकत बनकर खड़ी हो जो संघर्ष के रास्ते पर चलती है। अनीता के जाने के कई साल बाद गांव में उसकी यादें अभी भी ताज़ा थीं। उसकी दी हुई प्रेरणा से बड़ी हुई लड़कियां अब किशोरावस्था में पहुंच रही थीं। उनमें से एक नेहा थी। नेहा बचपन से ही अनीता को अपनी आदर्श मानती थी। उसकी आंखों में वही आग थी जो कभी अनीता में थी। लेकिन नेहा की जिंदगी भी आसान नहीं थी। पिता शराब के आदी थे और मां एक मजदूर महिला। गरीबी, ताने और समाज की उपेक्षा ने उसकी हर सुबह दुखों के साथ शुरू कर दी। स्कूल की किताबों के लिए भी उसे अपने भोजन का आधा हिस्सा बचाना पड़ता। दोस्तों के साथ खेलना उसका सपना बनकर रह गया। संघर्ष की शुरुआत। एक दिन नेहा की मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं थे। नेहा ने सोचा, अनीता दीदी की तरह मैं भी हार नहीं मान सकती। मैं मेहनत करूंगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। नेहा ने स्कूल के बाद काम करना शुरू किया। वो घर घर झाड़ू पोछा करती, बच्चों को पढ़ाती, ताकि मां का इलाज और घर का खर्च चल सके। उसकी उम्र बस 14 साल थी, लेकिन उसके कंधों पर जीवन का भार किसी बुजुर्ग जैसा था। बारिश में भीगकर स्कूल जाती, गर्मी में धूप में घंटों काम करती। कभी कभी उसके हाथ में छाले बन जाते, तब भी उसने रोना नहीं सीखा। दर्द सहना ही ताकत है, वो अक्सर खुद से कहती। लेकिन कभी कभी रात में अकेले रोते हुए उसकी आंखें कहती, क्यों मुझे इतनी परीक्षाएं दी जाती हैं मां। समाज की चुनौतियां। गांव के कुछ लोग उसे ताने देते, इतनी छोटी लड़की और इतनी मेहनत, कुछ नहीं कर पाएगी। नेहा ने जवाब नहीं दिया। उसने सोचा, अनीता दीदी ने भी यही कहा था, शब्दों से लड़ना कमजोरियों को बढ़ाता है, कर में दिखाओ। पहली सफलता। सालों की मेहनत के बाद नेहा ने स्कूल में पहला पुरस्कार जीता। उसके माता पिता ने उसकी सफलता में आंसू बहाए। लेकिन पुरस्कार भी उसके लिए खुशियों की मंजिल नहीं थी, क्योंकि मां की तबीयत अभी भी गंभीर थी। नेहा ने दिन रात काम किया। घर में तनाव, बीमारी और आर्थिक कठिनाइयां उसे तोड़ने की कोशिश करती रहीं। कई बार उसने सोचा कि अब और नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अनीता की याद हमेशा जिंदा थी। दीदी ने भी कितने आंसू बहाए थे, लेकिन वो टूट नहीं पाई थी। अंतिम संघर्ष। एक दिन नेहा की मां की हालत और बिगड़ गई। पैसे खत्म हो गए। अस्पताल का दरवाजा बंद होने वाला था। नेहा ने गांव के लोगों से मदद मांगी। कुछ ने मदद की, कुछ ने नहीं, लेकिन वो थकी नहीं। वो रात में अपने जले हाथों से लोगों के घर घर जाकर भीड़ में खड़ी रही, पैसे जुटाने के लिए। आखिरकार उसने मां के इलाज के लिए पर्याप्त राशि इकट्ठी की। मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब नेहा ने महसूस किया कि संघर्ष केवल दुख नहीं लाता, बल्कि इंसान की हिम्मत और साहस को और गहरा बनाता है। सीख और प्रेरणा। नेहा की कहानी ये दिखाती है कि दर्द और कठिनाई जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर इंसान में हौसला और धैर्य हो तो हर मुश्किल रास्ता पार किया जा सकता है। नेहा अब अनीता की तरह गांव की लड़कियों को पढ़ाती, उनके लिए किताबें जुटाती और उन्हें ये सिखाती, दुख के बाद भी हिम्मत बनाए रखना यही सच्ची शक्ति है। संघर्ष की छाया में ही उजाला छिपा होता है। नेहा ने अपनी मां को अस्पताल से स्वस्थ करवाया, लेकिन जीवन में संघर्ष खत्म नहीं हुआ। घर की जिम्मेदारियां,
पढ़ाई, गांव के लोगों की अपेक्षाएं और खुद के सपने सब एक साथ उसके कंधों पर थे। नया संघर्ष। अब नेहा का सपना था गांव में एक स्कूल और पुस्तकालय खोलना, ताकि गांव की लड़कियां पढ़ाई के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। लेकिन पैसे, जमीन और समाज की रूढ़िवादी सोच ने बार बार उसे रोका। गांव के कुछ बुजुर्ग कहते, लड़की क्या कर सकती है, ये सब ख्वाब हैं। पड़ोसी ताने देते, इतनी मेहनत का क्या फायदा, कुछ नहीं होगा। नेहा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दिन भर काम करती और रात में पुराने कपड़ों में छिपकर सरकारी योजनाओं के दस्तावेज पढ़ती। अकेलापन और दर्द। कभी कभी वो घर में अकेली बैठकर रोती। उसके मन में सवाल उठते कि क्यों मेरी जिंदगी इतनी कठिन है, क्यों हर कदम पर संघर्ष है। लेकिन उसने अनीता की याद में मन को समझाया कि दर्द से भागना आसान है, लेकिन जो दर्द सहकर आगे बढ़ता है वही सच्चा विजेता है। पहला कदम। नेहा ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई, कुछ ने सुन भी लिया, लेकिन एक एक करके उसने छोटे छोटे सहयोग जुटाए। कुछ पुराने अनीता के मित्र भी मदद के लिए आगे आए। वो लगातार स्कूल के लिए फंड जुटाती, घर घर जाकर बच्चों के माता पिता से प्रेरित करती। कई बार उसने अपने लिए खाना भी कम कर दिया ताकि किताबें और स्टेशनरी खरीदी जा सकें। बड़ा धक्का। अचानक गांव में बाढ़ आ गई। स्कूल बनाने के लिए चुनी गई जमीन पानी में डूब गई। नेहा का दिल टूट गया। लोग कहते, इतना संघर्ष किया, सब व्यर्थ चला गया। लेकिन नेहा ने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अनीता दीदी ने भी टूटकर नहीं बैठा था, मैं भी नहीं बैठूंगी। उसने योजना बदलकर नया स्कूल बनाने की ठानी। छोटे छोटे कदम उठाए, स्थानीय अधिकारियों से बात की और स्वयं मेहनत करके नींव डाली। विजय की सुबह। आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद स्कूल तैयार हुआ। लड़कियां रोज यहां पढ़ने आने लगीं। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार आंसू खुशी और संतोष के थे। गांव के लोग अब कहते, नेहा ने साबित कर दिया कि लड़कियों की मेहनत और हौसला किसी भी बाधा को पार कर सकता है। नेहा ने स्कूल तो बना दिया था, लेकिन उसका सपना अधूरा था। उसे लगता था कि मंदिर और पूजा का स्थान भी होना चाहिए, ताकि गांव की लड़कियां और लोग अपने दुख और परेशानियों को मां के चरणों में छोड़ सकें। नया संघर्ष। गांव में जगह कम थी, लोगों ने ताने दिए, इतने छोटे गांव में मंदिर बनाने की क्या जरूरत। लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। उसने बचत की छोटी रकम इकट्ठी की और पुरानी ईंटों से एक छोटा सा मंदिर बनाने की ठानी। रोज सुबह और शाम वो खुद मिट्टी उछालती, ईंटें सजाती। उसकी मां भी कभी कभी थक कर बैठ जाती, लेकिन नेहा कहती, मां, अगर हमने अपना दुख सह लिया है तो दूसरों को राहत देने के लिए भी कुछ करना होगा। कठिनाइयां। बारिश में ईंटें गिर जाती, गर्मी में उसकी पीठ जलती। गांव के कुछ लोग फिर ताने देते, लड़की क्या कर सकती है। लेकिन नेहा ने अपने मन से कहा, जो अनीता दीदी ने सहा वो मेरे लिए भी प्रेरणा है, मैं हार नहीं मानूंगी। पहला प्रकाश। कई महीनों की मेहनत के बाद गांव के बीचों बीच एक छोटा मंदिर तैयार हुआ। वहां एक छोटी मूर्ति रखी गई और लोग पहली बार खुदा और मां शक्ति के पास जाकर प्रार्थना कर सके। नेहा ने पहली पूजा खुद की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, संतोष और विश्वास के थे। उसने कहा, मां, मैंने अपने हाथों से तुम्हारा आश्रय तैयार किया है। अब लोग अपनी परेशानियां लेकर यहां आएंगे और तुम्हारे चरणों में शांति पाएंगे। सामाजिक बदलाव। गांव में लोग अब मंदिर आने लगे। बच्चों के साथ महिलाएं भी पढ़ाई और पूजा दोनों करतीं। नेहा ने देखा कि दर्द और कठिनाइयां अब केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उसने पूरे गांव में सकारात्मक बदलाव ला दिया। प्रेरणा। नेहा की मेहनत ने यह सिखाया कि छोटे कदम भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। मंदिर केवल ईंट और मिट्टी का नहीं था, ये आस्था, मेहनत और विश्वास का प्रतीक बन गया। गांव के बुजुर्ग कहते, अगर नेहा और अनीता जैसी लड़कियां नहीं होती तो हम जीवन के कठिनाइयों से लड़ना भूल जाते। नेहा के छोटे छोटे मंदिर और स्कूल के प्रयासों ने गांव में उम्मीद की किरण जलाई थी। लोग धीरे धीरे बदलाव महसूस करने लगे। पहले जहां ताने और उपेक्षा थी, अब वही लोग उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। गांव की लड़कियां अब नियमित पढ़ाई करने लगीं। महिलाएं मंदिर में पूजा के बाद बैठकर अपने जीवन की परेशानियां साझा करतीं। बच्चे भी स्कूल से आने के बाद मंदिर के छोटे पुस्तकालय में बैठकर पढ़ते,
नेहा देखती कि उसके संघर्ष का असर धीरे धीरे पूरे गांव पर पड़ रहा है। हर दिन वो महसूस करती कि दुख और कठिनाई केवल चुनौती हैं, जिन्हें पार कर ही सफलता मिलती है। अंतिम कठिनाई। एक दिन अचानक गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। नेहा ने फिर से काम किया, बच्चों को पढ़ाया, बुजुर्गों की मदद की और मंदिर में दवाओं का वितरण किया। रात दिन की मेहनत ने उसके शरीर को थका दिया। कई बार उसने सोचा कि क्या ये सब संभव है, लेकिन उसकी आंखों में अनीता की याद और विश्वास उसे आगे बढ़ाते रहे। दीदी ने भी ऐसा किया था, मैं क्यों रुकूं? विजय और संतोष। महामारी के बाद गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा। बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई, मंदिर में भक्ति की आवाज गूंजने लगी। नेहा ने महसूस किया कि उसके प्रयास केवल उसका निजी संघर्ष नहीं थे, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गए थे। गांव के बुजुर्ग और युवा अब कहते, नेहा ने यह सिखाया कि किसी के दुख और कठिनाई के बावजूद हौसला और मेहनत जीवन बदल सकती है। उसका संघर्ष हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अंत का संदेश। नेहा अब केवल एक लड़की नहीं थी, वह गांव की शक्ति और प्रेरणा बन गई थी। उसने दिखा दिया कि दर्द और संघर्ष का अंत केवल तब होता है जब इंसान अपने हौसले और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है। छोटा सा मंदिर, छोटी किताबें और छोटे कदम सब ने एक बड़ा बदलाव ला दिया। गांव के लोग अब विश्वास करते थे कि कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन्हें पार करना संभव है। अंतिम सीख। सच्चा संघर्ष वही है जिसमें दर्द, कठिनाई और निराशा के बावजूद इंसान अपने कर्म और हौसले पर विश्वास रखे। यही जीवन की असली विजय है। दोस्तों, ये कहानी केवल एक लड़की की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने जीवन के दुख और कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ता है। याद रखिए, दर्द और संघर्ष के बाद ही असली विजय मिलती है। यही है संघर्ष की छाया की सीख। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हिंदी कहानी दिल से को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरक और भावुक कहानियां सुन सकें।